ग्लोबल फाइनेंस के एक बहुत बड़े नाम ने भारत को लेकर एक जबरदस्त भविष्यवाणी की है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो ये भविष्यवाणी आई कहां से है? ये आई है ब्लैक रॉक से, जो दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। और ये कहा किसने है? उनके सीईओ और चेयरमैन लैरी फिंक ने। और देखिए, जब लैरी फिंक कुछ कहते हैं तो पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड सुनती है। तो उन्होंने कहा क्या है? एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट। उन्होंने कहा अगले 20 से 25 साल भारत का दौर होगा। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक जेनरेशनल शिफ्ट का इशारा है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर आखिर इंडिया पर इतना बड़ा दाव क्यों लगा रहा है ना? इस भरोसे के पीछे की वजह क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस ग्रोथ इंजन के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि इस बड़ी प्रेडिक्शन के पीछे की असली वजहें क्या हैं। लैरी फिंक के हिसाब से इंडिया की ग्रोथ के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक बहुत मजबूत डोमेस्टिक फाउंडेशन। दूसरा, डेवलप हो रहे कैपिटल मार्केट्स। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है नेशन वाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की ग्रोथ अंदर से आ रही है। मतलब देश को बाहर के कैपिटल पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा। इसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो रिटायरमेंट सेविंग्स जैसे मजबूत डोमेस्टिक बेस पर टिकी है। फिर आता है डिजिटल इनोवेशन। आप देखिए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स और डिजिटाइज्ड रुपी जैसी चीजों ने पूरे देश में कॉमर्स का तरीका ही बदल दिया है। ये सिर्फ कोई टेक अपग्रेड नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पावरफुल एक्सेलरेटर की तरह काम कर रहा है। तो इन सबका नतीजा क्या है? नंबर्स में बात करें तो फिंक का अनुमान है कि अगले 10 साल तक इंडिया के एनुअल ग्रोथ रेट 8 से 10% के बीच रहने वाली है। ये एक जबरदस्त ग्रोथ रेट है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है। ये प्रेडिक्शन अगले 20 से 25 साल के लिए है। मतलब हम एक पूरे जनरेशनल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो फिर इस प्रेडिक्शन का इंडिया के अंदर और बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए देखते हैं कि ये ग्लोबल कॉल टू इन्वेस्ट असल में है क्या। देखिए, फिंक का मैसेज दो तरफा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सीधा संदेश है, इंडिया की इस लॉन्ग टर्म ईरा ऑफ इंडिया स्टोरी पर भरोसा कीजिए। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये एक मौका है कि वो अपने ही देश की ग्रोथ का हिस्सा बने। असल में इसका बड़ा मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करना है। ये एक तरह से देश के लोगों के लिए इंडिया की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनने का जरिया है, ताकि वो यहां की बड़ी कंपनियों के साथ साथ ग्रो कर सके। लेकिन रुकिए, इंडिया की फ्यूचर स्टोरी सिर्फ ट्रेडिशनल ग्रोथ पर ही नहीं टिकी है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो ग्लोबल लीडरशिप की रेस को तय करने वाला है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आजकल मार्केट में एआई बबल को लेके बहुत डर है ना? लेकिन लैरी फिंक इस बारे में क्या सोचते हैं? वो साफ कहते हैं, मैं एआई बबल में यकीन नहीं करता। ये दिखाता है कि वो एआई की वैल्यू को लेके कितने कॉन्फिडेंट हैं। और इसके ठीक बाद वो एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं, जो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को सामने लाती है। वो कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर हमने एआई में इन्वेस्ट नहीं किया तो चाइना जीत जाएगा। मतलब एक्शन लेने की जरूरत अभी है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड नहीं है, ये मॉडर्न इकोनॉमी की सबसे बड़ी डिस्ट्रप्टिव फोर्स है। और इसीलिए आज हर तरफ इसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को समेटते हैं और इस 25 साल के विजन का एक पावरफुल कंक्लूजन निकालते हैं। तो इस पूरी बातचीत के 3 की टेकअवेज क्या है? पहला, द प्रोक्लेमेशन, यानी 25 साल के एरा ऑफ इंडिया का ऐलान हो चुका है। दूसरा, द इंजन, ये ग्रोथ, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ, कैपिटल मार्केट्स और डिजिटाइजेशन से चल रही है। और तीसरा, द इंपेरेटिव, मतलब इंडिया और एआई दोनों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये इंडियन सेंचुरी की शुरुआत है? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक ग्लोबल डिस्कशंस का सेंटर पॉइंट बना रहेगा।